60 कन्याओं में मां भगवती का भी प्रादुर्भाव हो। एवं उक्त्वा तदा देवी दक्षं च निजमायया आस्थाय शेषवं भा जन्यन्यातिरुरोधसा। शेषव भाव से मां भगवती प्रकट हो गई है, घर पर प्रकट हो गए। उत्सवम चा महानासीत गानवाद्य पुराशरम। उत्सव मनाने लगा, गान वाद्य चलने लगा, जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे मां भगवती बड़ी हुई और बड़ी होती हुई पालन पोषण हुआ और दक्ष के यहाँ पर मां भगवती 16 वर्ष की हो गई और उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया और सप्तऋषियों को बुला करके बेटी को ज्ञान दिलाया गया, नामकरण सब हुआ। और मां सती ने उसके बाद वर प्राप्ति के लिए एक व्रत किया जिसका नाम था नंदाव्रत। अथो सती पुनः शुक्ला पक्षे षष्ट्याम् उपोषिता आश्विने मासि सर्वेशं पूजयामास भक्तिता। पूजयामास भक्तिता। आश्विन मास में आता ये नंदाव्रत। आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिन बहनों का विवाह न हो रहा हो उनको भी बल ये नंदाव्रत करना चाहिए। आश्विन मास के महीने में अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, मां सती ने ये व्रत किया भगवान शंकर का और इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और सती देवी के सामने प्रकट हो गए महाराज। सर्वांग सुंदरो गौर पंचवस्त्रस्त्रिलोचना चंद्रभाला प्रसन्नात्मा सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा। सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा। सर्वांग सुंदरो गौर। देखो भाई, भगवान शंकर के समान इस दुनिया में कोई गोरा नहीं। अगर सुंदरता की बात करें तो भगवान शंकर बहुत सुंदर है। उपमा दी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरे, बहुत सुंदर। वो तो भगवान शंकर ने जब से जहर के पी बन, जहर पीने नीला पड़ गया, नहीं तो भगवान शंकर तो बिल्कुल गोरे थे। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे थे। नीलांबर तो भगवान विष्णु है। नील सरोर नील मणि नीर नीर घनश्याम। नीले नीले तो भगवान नारायण है, घनश्याम है हमारे नीले। एक संत जी अर्थ कर दिया, नहीं नहीं नहीं, जहर पीने से भगवान शंकर नीले नहीं पड़ गए। वो इसलिए नीले पड़ गए क्योंकि नील श्याम का चिंतन करते हैं, रात दिन राम 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 रटते रहते हैं। तो जो सांवले से राम थे ना, उनकी छवि, उनकी छाया शिवजी पर पड़ गई। राम राम रटते रटते शिवस्य हृदयम विष्णु, शिवजी विष्णु का ध्यान करते करते बिल्कुल नीले पड़ गए साहब। नहीं तो भगवान शंकर गोरे हैं, कर्पूर गौरव। बोलो जय श्री राम। बड़े सुंदर है हमारे महादेव। आज सती के सामने प्रकट हो गए। सती से कहने लगे, देवी सती वरदान मांगो, क्यों मेरा व्रत किया?
भगवती सती कहती हैं, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितृमें गोचरी कृत्या माम गृहाण जगतपति। हे जगतपति महादेव, मेरे पिताजी मेरा विवाह आपसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह करें। भगवान शंकर बोले, हम भी तो यही चाहते हैं कि मम भार्या भवेत् त्यक्तुम, तुम हमारी भार्या बने, मया तुष्टेन सर्वतः, हम इसी से प्रसन्न हैं, चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। शंकर भगवान अंतर्धान हुए, सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों से कहा कि दक्ष से कहो कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं। सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका बनाई महाराज, और भगवान शिव जी की विवाह की शुभ तिथि निकाली। शुभे लग्नि सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंतकं, तदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थं संभवे विधि। आज विधाता की यहाँ, दक्ष की यहाँ भगवान शंकर दूल्हा बन करके चले हैं साहब। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, त्रयोदशी तिथि रविवार, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था जिस दिन भगवान शंकर की बारात निकली। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते, त्रयोदश्यां दिने शुभो निर्गगत्सु महेश्वरा। आज भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़ी शोभा हो रही है। देखो भाई, शंकर जी के बारात में भूत प्रेत ना चल लगे। अच्छा, भूत प्रेत तो तब आएंगे जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाएंगे। अभी कोई भूत प्रेत नहीं, अभी कई भूत प्रकट ही नहीं हुई। भूतों को और इन गणों को तो भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ के विनाश के लिए प्रकट किया था। अभी कहां से भूत आएंगे? जब मां शरीर को त्यागेगी दक्ष के यज्ञ में, तब भगवान शंकर सुनेंगे, तब वीरभद्र के साथ करोड़ों भूतों को भेजेंगे। तब वो भूत वहीं रहेंगे भगवान शंकर के पास, तब उनको भगवान शंकर ब्याह में लेकर के जाएंगे। आज सात्विक देवताओं के साथ चल रहे हैं, देवताओं के साथ पहुंचे हैं भगवान। दक्ष के यज्ञ में ये दक्ष के घर पर पहुंचे, भगवान शंकर का स्वागत हुआ, विवाह का स्वागत हुआ, और भगवान का विधि विधान से विवाह संस्कार पूरे हुए। ब्राह्मणों से वरदान मांगा, आपने मेरा वरदान दिया, आपने मेरा विवाह संपन्न करवाया, क्या चाहते? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, प्रभु हम ये चाहते हैं कि आप इस वेदी पर ही हमेशा प्रकट रहे, विराजमान रहे, हम ये चाहते हैं। भगवान शंकर ने तथास्तु किया, और भगवान शंकर विवाह करके दक्ष के यहाँ से सती देवी को लेकर के तुरंत अपने कैलाश के लिए आए महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। विवाह संस्कार पूरा हुआ, उसके बाद भगवान शंकर कैलाश आए, और भगवान ने कहा विवाह हो गया है, अब हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान शंकर सबसे पहले विवाह करके भगवान शंकर कथा सुनने के लिए निकल पड़े महाराज। शंकर जी कहना चाहते हैं, जो भी नए नए लोग विवाह करके आए
तो घूमने बाद में जाएं, सबसे पहले किसी साधु और संत की शरण में जाकर के कथा सुने। इसलिए भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभुवनो भवा प्रसमारूय पर्या दृष्ट लीला विशारदा। शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि भगवान पर्यटन करने के लिए गए, घूमने के लिए गए। लेकिन इस कथा को जब गोस्वामी जी ने गाया अपनी रामचरितमानस में, तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर घूमने के लिए नहीं भाई, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा सुन। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं हमारे, और वहां भगवान शंकर ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथावाचक ने प्रणाम किया। आओ आओ भगवान शंकर प्रणाम। जो श्रोता थे कथा सुनने वाला तौन बोले ओहो कौन कथावाचक जो हम प्रणाम कर लगे। अरे कथावाचक को तो उधर प्रणाम होता है, ये कैसा कथावाचक है जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है। सती जी के मन में ये संदेह हुआ कि ये इनके कथा सुनो या मुनि जो हमें प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। इसलिए जब कथा भी हुई तो सती देवी ने वो कथा नहीं सुनी, और भगवान शंकर ने खूब कथा सुनी महाराज। कथा सुनकर के जब चलने लगे तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा भगवान शंकर ने सुनी और अब मुनि से विदा मांग करके चलने लगे। तब भगवान शंकर के साथ कौन आ रहा है कथा सुन करके? बोले दक्ष कुमारी आ रही है। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुनकर के आ रही है साहब। क्योंकि जब कथा सुनने जा रहे थे, कौन जा रही कथा सुनने के लिए? बोले जगत की माता जा रही है कथा सुनने के लिए। कोई साधारण व्यक्ति जा रहा है क्या?
और जब जगत माता ने कथा नहीं सुनी, सारा विशेषण, अरे गोवल कथा सुनी बेटे नोनो, बोले एक चंचल की बेटी होने लगी, सारा विशेषण हटा दिए। जब तुम कथा में आते हो तो स्वागत होता है साहब, श्रोता पहुंचे हैं, लेकिन जब श्रोता कथा ना सुन दो, केवल बात कर दो, फोन चलो दो, तब विशेषण हटा देने चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये गोस्वामी जी ने कहा, हम नहीं कह रहे। कथा सुनकर के आए भगवान शंकर, और कथा सुनकर के आकर के चलते चलते भगवान शंकर दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। आगतम दंडिकारण्यम पर्यटन सांगराम्बरम दर्शयन तत्र गां शोभा सत्ये सत्य प्रणव प्रभु सत्ये सत्य